और कल हमने देखा था कि परमेश्वर ने जो है अपने लोगों को नाम लेकर के बुलाया, उन्हें अपनी सेवा के लिए उपयोग में लाया और उन्हें एक पैटर्न बताया। सो वे उस अनुसार करने लगे और जो है इजरायलियों के मन में ऐसी परमेश्वर ने इच्छा उत्पन्न करी कि वे परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करें, और न सिर्फ समर्पित करें कामों के लिए, वरन उन्होंने अपनी इच्छा से परमेश्वर को जो है अपनी भेंट ला करके दी, जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक 35वां अध्याय पद 20 से मैं पढ़ रहा हूं। निर्गमन की पुस्तक 35वां अध्याय पद 20 से, और हमारा अध्ययन का जो विषय है वो आज यहीं से है। तब इजरायलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी व लाल रंग का कपड़ा व सूक्ष्म सनी का कपड़ा व बकरी का बाल व लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें व सुइसों की खालें थी, वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी व पीतल की भेंट के देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसे भेंट ले आए। और जिस जिसके पास सेवकाई के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आई। और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। और जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आए, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। तब मूसा ने इजरायलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि और समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में, वरन बुद्धि के सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदयों को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने और नीले और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि के काम निकालने में सब भांति के काम करे। परमेश्वर ने भेंटों के लिए मनों को उभारा, परमेश्वर ने अपने काम के लिए स्त्रियों को भी उभारा। और लिखा है, परमेश्वर ने उनको बुद्धियां दी और बुद्धि से उन्होंने सूत काटे और परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया। और नाम ले लेकर के जो है परमेश्वर ने बसलेल को और ओहोलीआब को बुलाया, और परमेश्वर ने अपने नक्शे भी बताए। अलग अलग कलर के जो है इंपॉर्टेंस उस समय इस्राएलियों को समझ में नहीं आए, ना मूसा को समझ में आए, लेकिन ये कलर, ये मेटल,
ये जानवरों की खालें, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक थी। और वो कैसे थी उसे आज हम देखेंगे। सो आए मेरे साथ, हम थोड़ा सा विस्तार से इन चीजों को देखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें जो इतना महान है। सो जो मटेरियल इस तंबू को बनाने में यूज हुए हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया या बांटा जा सकता है। पहला जो है मिनरल किंगडम, दूसरा जो है प्लांट किंगडम, तीसरा जो है एनिमल किंगडम। सो मिनरल किंगडम मतलब मेटालिक चीज, धातु वाली चीज, और उसमें सबसे पहला स्थान गोल्ड का है। जो सोना है वो प्रभु यीशु मसीह की जो है डेटी या उनके आध्यात्मिक नेचर को और प्रभु की महिमा को बताता है। न सिर्फ ये, वरन ये बताता है कि वे राजसी हैं और राजा होने के अधिकार को बताता है। सो आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में एक पदार्थ जो प्रभु को उन ज्योतिषियों ने चढ़ाया था वो सोना था। और सोना जो है इस तंबू में उपयोग में लाया गया, जो ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, वो राजाओं के राजा है। सो न सिर्फ एक जगह तंबू में, लेकिन आने वाले जगह में भी। अब जैसे जो मूसा के तंबू में सोना इस्तेमाल हुआ, उसका वर्णन सोने का जो है प्रकाशित वाक्य में, स्वर्ग में भी वहां लिखा है, वहां की सड़कें सोने जैसी, सड़कों में, और स्वर्ग का एक एक द्वार प्रभु के वचन में लिखा है एक एक मोती जैसा। सोना या गोल्ड जो है प्रभु की इस बात को बताता है कि हमारा प्रभु राजाओं का राजा। दूसरा जो मेटल यूज हुआ है वो चांदी है, और चांदी जो है छुटकारे को बताती है, वो जो है आपसी वाचा को बताती है, वे छुटकारे के पैसों को बताती है। और ये कि आपको याद होगा कि चांदी के सिक्के जो है प्रभु के पकड़वाने के लिए यहूदा इस्करियोती ने लिए थे 30 चांदी के सिक्के, और ये चांदी जो है छुटकारे का प्रतीक थे। और न सिर्फ मूसा को जब व्यवस्था दी तब चांदी जो है जहां जहां उपयोग में आई, वो चांदी जो है वो छुटकारे का प्रतीक है। सो न सिर्फ पुराने नियम वरन नए नियम में जो है चांदी जो है छुटकारे का प्रतीक। तीसरा महत्वपूर्ण मेटल जो है वो जो था वो तांबा या ब्रास। ये ब्रास या तांबा जो है या पीतल जो कहें, वो ताकत को बताता है, वो जजमेंट को बताता है, और ये बताता है कि स्थिरता को बताता है। सो अलग अलग लेवल पे बाहरी आंगन में, जैसा मैंने कल बताया था कि जो मेटल यूज हुआ था वो ब्रास और तांबा, ब्रॉन्ज दोनों उपयोग में हुए। और दूसरा जो मिडिल पार्ट था जिसे पवित्र स्थान कहा गया, वहां पर गोल्ड उपयोग में लाया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण स्थान महापवित्र स्थान में, वहां गोल्ड के साथ में प्रेशियस स्टोन्स जो है वो उपयोग में लाए गए। और ये जो प्रेशियस स्टोन जो है अलग अलग जो है इनके महत्व थे, जो हम आगे जाके देखेंगे भी। हर जो पत्थर था, बहुमूल्य पत्थर, उसका अपना एक महत्व है, और वो क्या बताता है वो भी हम देखेंगे। सो ये वो मेटल थे जो उपयोग में लाए गए थे।
और दूसरा जो है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में से जो महत्वपूर्ण चीज थी वो पहली चीज थी कि सूक्ष्म सनी के कपड़े। और कपड़े जो है हमें मालूम है रुई से बालों से भी बनते हैं। और जो सूक्ष्म सनी के कपड़े थे वे धार्मिकता के काम है, वे परमेश्वर के लोगों के धार्मिकता के काम है। प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय में 19वें अध्याय में जो है इस फाइन लिनन सूक्ष्म सनी के कपड़े का वर्णन है, जो इस मूसा के तंबू में बाहरी आंगन में और कहां उपयोग में लाया गया वो हम देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण एक वस्तु थी प्लांट किंगडम की, वो थी सित्तीम वुड या बबूल की लकड़ी। ये जो बबूल की लकड़ी या सित्तीम की लकड़ी जो है वो इनकरप्टेबल है और मतलब बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होती। और जब खराब नहीं होती है इसका उपयोग जो है मूसा के तंबू बनाने में हुआ। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा इनकरप्टेबल और उसमें कोई भी पाप नहीं। और वो जो है पिता की जो है धार्मिकता की ब्रांच है। और वो ये कि प्रभु के पुनरुत्थान को भी ये जो है लकड़ी बताती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो थी प्लांट किंगडम की थी वो तेल था, जैतून का तेल, अभिषेक का तेल। और ये तेल जो है बराबर जो है मूसा के तंबू में उपयोग में लाया जाता था। जैतून का तेल निकालने के लिए एक टीम होती थी जो जैतून के तेल को निकाल करके कंटेनरों में भर के रखती थी। और प्रतिदिन उन कंटेनरों में से जो है नाप के अनुसार जो है तेल लिया जाता और मनोरा में जो पवित्र स्थान में लैंप था जिसमें 7 दीवटें थी, वो 7 दीवटें पवित्र आत्मा का प्रतीक थी और उसको प्रज्वलित किया जाता था रोज साफ करके जो है। न सिर्फ ये वरन अभिषेक भी जो है तेल से किया जाता था। सो तेल जो है इतनी महत्वपूर्ण चीज थी उस मूसा के तंबू में, कलीसिया में। और चौथी चीज जो प्लांट किंगडम की थी वो हम आगे देखेंगे, सुगंध द्रव्य बनाए जाते थे। जो याजक जो है, जैसे हम देखते हैं लोबान जो है उनमें से एक था जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र में आया है। और लोबान जो है वो उसका धुआं उस लहू के साथ में कुछ लकड़ियों के साथ में, अंगारों के साथ में वो सुगंध द्रव्य जो है पवित्र स्थान में जो सोने की वेदी थी वहां चढ़ाया जाता था। और उसका धुआं ऊपर निकलता था टेंट के ऊपर से, तो लोग समझ जाते थे कि हमारा बलिदान चढ़ा दिया गया। हमारे लिए महायाजक ने जो है दुआ करी है कि प्रभु उस व्यक्ति के पाप क्षमा किए जाएं जिसने ये भेंट दी है। और यह एहसास भी हो जाता था। सो ये एक महत्वपूर्ण चीज थी जिसे जंगलों में से बटोरा जाता था और उनको एक विशेष मात्रा में मिक्स करके, जैसा आज के जमाने में हम कहें कि एक सेंट बनाया जाता था। वो सेंट जो है वो कुछ और नहीं, वो प्रभु के सामने वो अर्पण किया जाता था। और नए नियम में यही सुगंध द्रव्य जो है लोगों की प्रार्थनाएं कही गई। लोग जो परमेश्वर से दुआएं करते हैं वो परमेश्वर के सिंहासन में उस सेंट के समान, धुएं के समान, बलिदान के समान पहुंचती है। सो इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि दुआएं करना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ें। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक एक बलिदान है, एक वेदी का काम करती है। और
जो है इसके अलावा जो है, जैसा मैंने बताया कि ये जो प्रार्थनाएं हैं जो आप करते रहते हैं, वो परमेश्वर के सामने बलिदान का काम करती हैं, और जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में, जिसका वर्णन रोमियो में, लूका में, और ये प्रार्थनाएं हैं जो आप अपने लिए, दूसरों के लिए, ये आपकी आराधना है। आज के जमाने में, उन दिनों में मूसा के तंबू में ये जो थी वो चढ़ाए जाने वाली महत्वपूर्ण चीज। तीसरा जो पदार्थ उपयोग में लाए गए वो था एनिमल किंगडम से या पशु पक्षियों से बलिदान के रूप में जो है पशु तो चढ़ाए जाते थे। अपनी हैसियत के अनुसार लोग पक्षियों को लाते थे, भेड़ों को या बकरों को लाते थे, बैल को लाते थे, और ये वो सेक्रीफाइस तो था ही, प्लस इनसे जो चमड़ा उपयोग में लाया जाता था, इस चमड़े का उपयोग जो है उस तंबू को बनाने में किया गया, और उस चमड़े को जो है एक ब्लू कलर से रंगा गया। जो ब्लू कलर है, नीला कलर है, वो स्वर्ग को बताता, वो जो है यूहन्ना के सुसमाचार को बताता, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा करके प्रकट किया गया है। सो ब्लू कलर या नीला कलर जो है, जैसा मैंने कहा, मूसा को और लोगों को आइडिया नहीं थे कि कहाँ ब्लू लगाना, कहाँ पर्पल लगाना, कहाँ बैंगनी, कहाँ लाल लगाना, लेकिन ये बातें जो हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर देंगे, और बड़ी सावधानी से इसका उपयोग किया गया। सो पहला कलर जो था उन खालों को रंगा गया, और खालों में पहला रंग था नीला कलर, दूसरा कलर था जो पर्पल कलर था, बैंगनी कलर था, और पुराने समय में ये एक महत्वपूर्ण कलर माना जाता था, जो राजसी घराने का प्रतीक था, जो राजा को बताता था। और राजा, ये जो पर्पल कलर है वो मती रची सुसमाचार का भी कलर है, जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो है एक राजा के रूप में, एक प्रतिज्ञा किए हुए राजा के रूप में बताया गया है। सो कलर का इतना महत्वपूर्ण स्थान जो है वो उस मूसा के तंबू में लगाया गया, लेकिन वो प्रकट किसको कर रहा था? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रहा था, जो आने वाले समय में जो है करीब 2000 साल बाद इस धरती पर जब आया, तो ये सारी बातें अक्षर से अक्षर पूरी होने लगी। और तीसरा महत्वपूर्ण कलर था स्कारलेट, या जो है लाल रंग का, लहू रंग का जो था, और वो लहू को ही बताता, और वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को बताता। और जैसा कहा गया कि हमारा छुटकारा जो है सोना चांदी से नहीं, पतरस बोलता है हमारा छुटकारा जो है यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ। और लहू जो है वो मरकुस रचित सुसमाचार का भी कलर है। मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में बताया गया। मत्ती रचित सुसमाचार में जैसा हमने देखा कि वो राजा के रूप में प्रतिज्ञा किए हुए जो है राजा के रूप में प्रकट होते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार में सेवक के रूप में प्रकट होते हैं। और मरकुस रचित सुसमाचार का कलर जो है वो लाल या स्कारलेट, लहू के कलर का। और तीसरा जो है लूका रचित सुसमाचार जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र के रूप में प्रकट करता है, जिसके पृथ्वी के माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने देखा कि वो
प्रभु यीशु मसीह को जो है परमेश्वर का पुत्र करके जो है प्रकट करता है। और कलर की बात जो थी वो और जो है आगे जो है ये बताता है कि जो मेढ़ों की खालें थी, उनके जो बाल थे उससे जो है ऊपर मूसा के तंबू की छतें बनाई गई थी और छत के अलग अलग स्तर थे, 4 स्तर थे। और वो क्या बताते थे, ये गोट हेयर या जो है मेढ़ों की खालें के जो बाल थे वो हमारे पापों को ढकने के काम आते थे, वो हमारे पापों को ढकने की और इशारा करते थे। न सिर्फ हमारे वरन इस्राएलियों के किसी के भी पाप को ढकने का काम जो है, आपको याद होगा कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्होंने अपनी कोशिश करी और जो है पत्ते जो है अंजीर के पत्ते जो है उनसे अपने वस्त्र बनाए और ओढ़ लिए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जो है मेढ़ों के जो है चमड़े के वस्त्र पहनाए। और फिर जो है 5वां जो कलर था वो बकरों की खालें जो लाल कलर से रंगी गई थी और जो है वो बताती है, वो रिमिशंस को बताती है, वो छुटकारे को बताती है, वो पवित्रीकरण को बताती है, वे समर्पण को बताती हैं। और आपको याद हो कि अब्राहम ने जो है इसहाक की जगह उस मेढ़े को चढ़ाया। और ये जो सुइसों की खाले या बदगार्स स्किन कहा गया है, ऐसे अंग्रेजी में बदगार या बेगस स्किन कहा गया है। ये जो स्किन है, ये जो चमड़ा है, सुइसों की खाले, इसमें खूबसूरती नहीं थी, ये अलग अलग चितकबरी टाइप की थी। ये सबसे ऊंचे या भारी रूप से जो ऊपर की रूफ थी, छत थी, उसके ऊपर थी। ये बताती थी कि उस मूसा के तंबू में ऊपर से कोई खूबसूरती नहीं थी। वास्तव में वो क्या प्रकट कर रही थी, मैं आपको बताऊं, वो ये कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में भी कोई खूबसूरती नहीं। उसका मुंह ऐसा था कि लोग मुंह फेर लेते थे। यशाया के 53वें अध्याय में हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, उसकी कोई खूबसूरती नहीं थी, उसकी कोई खूबसूरती नहीं। और जो लोगों ने उसे परमेश्वर का मारा कूटा समझा। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते बेटे की। सो ये बदकार स्किन, सुइसों की खालें जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी। सो हमने 3 किंगडम देखे। पहला हमने देखा प्लांट किंगडम, फिर मिनरल किंगडम और एनिमल किंगडम। सो आज हम यहाँ रुक रहे हैं और इसका अगला हिस्सा हम कल देखेंगे। सो आए मेरे साथ दुआओं में शामिल। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझ जैसे पापी के लिए इस संसार में आए। आपके कोड़े खाने से हमारे घाव अच्छे हुए। आपने हमें खूबसूरत बनाने के लिए वो सारी मार सही। आपके कंगाल हो जाने से आपका वचन कहता है कि आप चाहते हैं कि हम धनी हो जाएं। प्रभु, आज यदि हम न अच्छे हैं, इसके पीछे आप हैं पिताजी। वो सारी तकलीफें आपने जो है हमारे लिए सहेंगे और भव्य प्लानिंग से सारी पृथ्वी के लिए आपने कोई विशेष वर्ग नहीं रखा और किसी बात का आपने भेदभाव नहीं किया। सो खुदावंत, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, मुझ जैसे व्यक्ति को चुनने के लिए, अपना बेटा बनाने के, अपने राज्य में प्रवेश कराने। और प्रभु, ये दुआएं हैं कि वे सारे लोग, इस पृथ्वी के लोग आपके इन महत्वपूर्ण चीजों को समझ पाए
और अपना जीवन आपके चरणों में लाकर रखें। उन तमाम लोगों के लिए जो इन्हें सुनते हैं प्रभु, आपको ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करें, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करें प्रभु, कि पृथ्वी के निर्णय उनको अनंत जीवन दे पाए। फिर से पिताजी आपको सारा आदर देते हुए, सारा धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.